हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज करेंगे क्लास 10th के लिए मैथ, जिसमें हम करवा रहे थे आप सभी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये हो रहा है आप सभी का यूपी बोर्ड वालों के लिए बेसिक से हिंदी मीडियम के लिए हम करवा रहे हैं, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं साइंस और मैथ। ठीक है, तो जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं, नया चैनल और पुराना चैनल दोनों है, दोनों जाकर आप देख सकते हैं। और इस पे आप फिलहाल तो चल रहा है नए चैनल पर तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और वो प्रश्नावली 3.2 के वो भी हम करेंगे आज दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो जाकर आप वीडियो देखिए, कैसा लगता है आपको, पसंद आता है नहीं आता है, जो भी चीज़ें आपको दिक्कत आती है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है साइंस और मैथ से रिलेटेड नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये हम पढ़ाए थे प्लास्टर ऑफ पेरिस चैप्टर 2 साइंस का, ख़त्म हो चुका है, तो ये भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ से चैप्टर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आइए बात करते हैं प्रश्नावली की। तो हमारे पास है प्रश्नावली तीन दशमलव दो का करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखीय युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। एक क्वेश्चन है कि अनुपात है इस तरह का, हमारे पास समीकरण है, ध्यान समझिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, लिखा है 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, और यहाँ से 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, तो ये बोला है, ये जो अनुपात है, इस अनुपात से हमको ज्ञात करना है कि जो निम्न युग्म है, ये समीकरण युग्म है, ये क्या प्रतिच्छेद कर रही है, या समपाती है या समांतर है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि यहाँ समांतर है या समपाती है, या फिर या एक दूसरे से कट कर रही है। देखिए कट कब करेगा, हमारे पास 3 कंडीशन थे जो हम बताए थे। अगर आप नहीं देखें तो जाकर आप देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर नहीं, इसके पिछला लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से हम पूरा क्लियर किए हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ है। देखिए प्रतिच्छेद करने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, A1/A2 ≠ B1/B2। हम यहाँ देख लेते हैं कि ये है या नहीं। A1 क्या है, यहाँ से देखिए 5 है, B1 क्या है -4 है। ठीक है, देखिए यहाँ से A2 क्या है 7 है, और B2 क्या है, B2 क्या है यहाँ से B2 6 है। एक क्या प्रतिच्छेद, ये क्या देखिए 5/7 और यहाँ से -4/6, क्या ये एक दूसरे के बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये प्रतिच्छेद, ये दोनों समीकरण के युग्म जो हैं एक दूसरे के क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, लिखिएगा क्या होंगे,
प्रतिच्छेदित रेखा है, युग्म है, ठीक है। ठीक है, वो एक बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। आगे बात कर लेते हैं दूसरा नंबर इसका। दूसरा हमारे पास यहां से क्या लिखा है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 8x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यहां से A1 का है 9 है, B1 का है 3 है, C1 का है 12 है, A2 का है 18 है, B2 का है 6 है, C2 का है 24 है। देखिए इसके लिए क्या होगा, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 क्या है, पहले हम चेक कर लेते हैं। देखिए 9 बाई 18 बराबर में 3 बाई 6, इन दोनों काटेंगे तो 1 बाई क्या आएगा 2, और ये भी 1 बाई 2 आएगा, यानी कि दोनों क्या है, बराबर हैं। क्या ये भी है C1 बाई C2, 12 बाई 24, 1 बाई 2 आ गया, सब बराबर है। यहाँ पर जब हमारे पास सब बराबर हो जाएंगे, ये जब कंडीशन आएगा तो क्या होगा, आप कमेंट कीजिए ये क्या होगा। समान प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा, या फिर समपाती होगा। ठीक है, जब ये कंडीशन हमारे पास आता है तो क्या होता है, समपाती होता है। क्या होता है, समपाती होता है। तो एक है इसका जो आप खुद से कीजिएगा, ठीक है, वो हम लिख दे रहे हैं यहां पर। सिक्स एक्स 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आप खुद से कीजिएगा, इसका तीसरा नंबर है। ठीक है, यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब तीसरा बोला है कि अनुपातों A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक युग्म समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। यहाँ संगत और असंगत बताना है, तो संगत और असंगत के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो पहले हम बता दे रहे हैं कि संगत और असंगत के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि संगत और असंगत के लिए कैसे हम ज्ञात करते हैं असंगत है और संगत है। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट इसमें संगत और संगत बताना है। ये है हमारा पहला 3x प्लस 2y बराबर 5, और दूसरा है
2x माइनस 3y इक्वल टू 7, ठीक है, क्या है 7 है। तो क्या यह संगत है या असंगत है? एक बार कमेंट कीजिए। देखिए A1 3 है, B1 2 है, C1 5 है, A2 क्या है 2 है, और यहाँ से B2 माइनस 3 है, C2 7 है। देखिएगा हमारे पास संगत के लिए A1 देखिए, A2 और B1 और B2, ठीक है, क्या है 3/2 है, और यहाँ से 2/-3 है। ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है तो प्रतिच्छेद करेगी, क्या प्रतिच्छेद करेगी। यह रैखिक युग्म प्रतिच्छेद करेगी, इसलिए यह संगत होगी, इसलिए यह संगत होगी, ठीक है। इसका दूसरा देखिए, टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x 6y इक्वल टू 9। यहाँ से A1 2 है, B1 माइनस 3 है, C1 8 है, यहाँ से A2 4 है, B2 माइनस का 6 है, C2 9 है। यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, यानी कि देखिए 2/4 माइनस 3/-6 और 8/9 है ना, 8/9 है। देखिए ये दोनों तो बराबर हैं, क्योंकि काट देंगे तो हमारा 1/2 और 1/2 आएगा, लेकिन यह बराबर नहीं है, ये नहीं कटेगा। यानी कि ये वाला जब कंडीशन आएगा तो क्या होगा, ये संगत नहीं होगा, क्योंकि यह क्या करेगा, एक संपाती होगा या क्या होगा, या समांतर होगा। तो ये समांतर होगा, जब ये समांतर होगा तो यह असंगत होगा। तो ये आप लिख लीजिएगा कि ये असंगत होगा, ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हैं, संगत है या असंगत। आगे देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा नंबर, थ्री बाई टू एक्स प्लस 5/3 y इक्वल टू 7, 9/x माइनस 10 y बराबर यह है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, क्या यह संगत है असंगत है,
A1 A2 का मान का जो अनुपात होगा क्या वो बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा। देखिए यहाँ से देखिए A1 A2, ठीक है, इसका 3/2 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9 ना, तो 9 होगा तो A2 इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 18। ये बराबर है या नहीं उस पर हम बाद में बात करेंगे। देखिए फिर B1 B2 ये क्या होगा 5/3 और ये भी, ये देखिए यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा, यानी कि 5/30 वो भी माइनस का। देखिए इसको काटेंगे 6 आएगा और इसको भी काटेंगे तो हमारा क्या जाएगा 6 आएगा, लेकिन एक माइनस का आएगा एक प्लस का, तो ये भी क्या हो जाएगा ये प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए क्या होगा यह संगत होगा। जब प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होगा संगत होगा, जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो संगत नहीं होगा। ठीक है, आइए चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये आप खुद से कर लीजिएगा और हम 3 ठो करवा दिए और 2 आपके लिए होमवर्क इसमें का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जब प्रतिच्छेद करेगा तो संगत होगा, जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो असंगत होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, बोला है कि निम्न रैखिक युग्म रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए इसका फर्स्ट x + y = 5, 2x + 2y = 10। ये हमारा है A11 B11 C15 A22 B22 C210 ये है। तो देखिए A1/A2 = B1/B11
B2, तो 1/2 और 1/2 यह एक दूसरे के बराबर है। क्या बराबर है? ये वॉल्यूम से बराबर, ये भी बराबर ही है। C1/C2 5/10 काट देंगे, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये सब बराबर है। ये क्या है? संगत असंगत, असंगत होगा। ठीक है, क्या होगा यह? कमेंट कीजिए, ये संगत है या असंगत है? देखिए सॉरी, यहाँ ये सब बराबर है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे के संगत ही होगा। क्या होगा? संगत। सॉरी, हम वहाँ सोच लिए, क्या होगा? संगत हो जाएगा। क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, दो कंडीशन में हमारा संगत हो सकता है। ये सब चीज़ें होगा काम। संगत है तो ग्राफ से हल कीजिए। वन टू थ्री 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तब देखिए यहाँ से समीकरण x + y = 5 में बात कर लेते हैं। जब x 0 रखते हैं तो y का मान 5 आएगा, जब y 0 रखते हैं तो x का मान 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 का मान 0, यहाँ 0 का मान 5, ये लाइन ऐसे जाएगी। एक किसके लिए हो जाएगा? x + y = 5। अब देखिए सेम बात करेंगे, 2x + 2y = 10, तो यहाँ x का मान अगर 0 रखते हैं तो y का मान 5 आएगा, y का मान 0 रखते हैं तो सेम यही चीज़ बनेगा, 2x + 2y = 10। दोनों के लिए एक ही बन जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए सेम बनेगा, दोनों के लिए कंडीशन सेम होगा। ठीक है, इसी तरह से आप आगे के क्वेश्चन हल कर सकते हैं, दूसरा छोड़कर इसी का तीसरा हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, और एक दो आपके लिए होमवर्क छोड़ देंगे। देखिए यहाँ A1 क्या है? 2 है, B1 क्या है? 1 है, C1 देखेंगे तो अगर उस साइड भेजेंगे तो प्लस होगा, लेकिन माइनस ही रख लेते हैं, फिर भी तो वो कटने वाला ही है। A2 क्या है? 4 है, B2 क्या है? -2 है, C2 क्या? -4 है। तो यहाँ देखिए A1/A2 2/4, B1/B2 1/2, वो भी माइनस का। क्या ये बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये बराबर तो होगा ही नहीं, तो ये जब बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा? संगत होगा। जब ये बराबर नहीं होगा तो संगत हो जाएगा।
गा, ठीक है। क्या होगा? संगत हो। ये जब संगत होगा तो इसको भी ग्राफ पर लगाइए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ से समीकरण 1 से करते हैं 2x प्लस वाई बराबर 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा। जब y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। दो ही दो बिंदु निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से 4x 2y बराबर 4, यहाँ से x बराबर 0 है तो y का मान क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। y का मान 0 है तो x का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना, ठीक है। बात समझ में आया? तो यहाँ समझिए, इधर भी हम लिख लेते हैं 1 2, यहाँ से -1 -2 -3। एक्स जैसे हम कहीं नहीं लिखे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए x का मान जब 0 है तो y का मान 6 है। इसको 6 जब x का मान 3 है तो इसका मान 0 है। जब x का मान x का मान 0 है तो 8 माइनस का 2 है, 0 माइनस 2 ना। जब इसका 1 है तो ये 0 है, इस तरह से। यहाँ कहीं कटेगा, ठीक है, इधर कहीं। तो जो बिंदु आएगी, बिंदु की बात बाद में करेंगे। यहाँ देखें 4x माइनस 2y बराबर में 4, एक इसका हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर में 6, इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। पाँचवा रह जाएगा, हो सकेगा पाँचवा, छठवां, सातवां, जो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे और आगे के उदाहरण भी करेंगे। इतना आपको चीज़ें समझ में आई होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई होंगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।